प्रीतम सिंह लोधी जी को बुलाने से पहले आप सबको गर्म करना चाहता हूँ। जय 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 भीम, भारत माता की जय भीम, जय बाबा साहेब, जय अवंतीबाई। इस समय भारत वर्ष में टिकी हुई है। हमारे बुजुर्ग थे, आप तीनों सबने देखा था कितनी छुआछूत चलती थी, इतनी चलती थी कि एक कहीं से बैठ के आते थे तो घर के लोग सब पानी छिड़कते थे, इतनी चलती थी। उस समय में मेरे पिताजी लोगों को गले से लगा के रखते थे, गले से लगा के। एससी और एसटी को इतना पसंद करते थे वो, और मुझसे कहते थे कभी जीवन में अगर तू राजनीति करनी हो तो राजनीति की तरीके से मत करना, सेवा भाव के तरीके से करना और निस्वार्थ करना। अगर तुमने जरा भी स्वार्थ लगा दिया तो बहुत बड़ी सेवा बेकार चली जाएगी। कि मैंने कोई अपराध नहीं किया था, छोटी सी बात नहीं, हम घर बैठे हैं, आप लोगों को कोई, हम बच्चों को समझाते नहीं, अपने घर में लोगों को, परिवार को समझाते हैं कि इस गली में मत जाना, ये गली खराब है, इस गली में भले लोग रहते हैं, इसमें जाना, उधर मत जाना, उधर जानवर रहते हैं। ऐसे ही बंडा की घटना को देखकर मैं लोगों को समझा रहा था। फिर कहा उनके घरों में भी बैठते थे, वो व्यक्ति उनके घरों में बैठता था, वो आता जाता था, उस पर पूरा घर भरोसा करता था। रात को 11 साल की बच्ची को ले जाके अपहरण करके उसके सिर में गलत काम किया और उसको इतना मारा तो वो याददाश्त तक हो गई। मैं दुखी था। 2 दिन बाद मैंने कुछ थोड़ा सा बोला, बोलने के बाद में पार्टी ने बुलाया, मुझसे बोले माफी मांगिए, माफी मांगी। माफी मांगने के बाद में मैं जब होटल में आया तो पट्टी चलने लगी, प्रीतम लोधी को निष्कासित किया जाता है, केस भी लगा दिया और निष्कासित भी कर दिया। मेरे भाई, जब कोई है ऐसा वीर जो प्रीतम लोधी का स्वागत करा सका, कितनी बड़ी बात बोली दोस्तों। मेरे भाइयों, ऐसी बातें बोली जा रही थी, वो कोई केस नहीं, सरकार के काम में जुआ तो नहीं गया। मैं ट्रेन में बैठकर जैसे ही आया, मैंने फिर निर्णय ले लिया, ग्वालियर जाके मैंने कहा बाबा साहेब ने ये संविधान लिखा है, उस संविधान की ये धज्जियां उड़ा रहे हैं। मैंने कहा बाबा साहेब, मैं आज बाबा साहब से में आके कार्यक्रम किया, किस भूमिका को लेके कार्यक्रम किया, क्या है पूरा? ये धरती मेरी बड़ी जानी पहचानी धरती है। हाँ। क्योंकि यहाँ मैं जब 22 साल का था, 63 हो गया, 22 साल का था जब से आ रहा हूँ इस जगह में। जितने भी चुनाव हुए हैं, सारे चुनावों में मैंने यहाँ आके बड़े कार्यकर्ता के रूप में काम किया है मैंने। तो यहाँ भी वही स्थिति चल रही है जो पूरे प्रदेश के अंदर चल रही है और पूरे देश के अंदर। ओबीसी और एसटी और एससी को कहीं से कहीं न तो उनको हक दिया जा रहा, न कहीं उनको लाइक किया जा रहा, ना ही राजनीति में, ना ही नौकरियों में। इतना देख रहा हूँ मैं कि बढ़िया मलाईदार जितने पद हैं सरकारी नौकरियों के, सारे उनके पास में हैं। ओबीसी ऐसी चीज़ के कहाँ पटक देते नहीं जाके, नहीं जहाँ मठा भी नहीं मिलता, बेचारों को छाछ भी नहीं मिल पाती, मलाई ये खा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ मैं कि अधिकारियों को भी तो देना चाहिए, जो एससी और एसटी के अधिकारी हैं उनको भी तो पावर देना चाहिए। आप बहुजनों को लेके आप एक बड़े नेता के रूप में माने जा रहे हैं, क्या 2023 में कांग्रेस बीजेपी को दरकिनार करके चुनाव में मैदान में उतरेंगे? बिल्कुल, जितने भी जैसे ही मैं आया निष्कासित किया, बाबा साहब से मैंने आशीर्वाद लिया। दूसरे दिन से ही जितने देश के घटक दल हैं, संगठन हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं, सब ने मेरे को आशीर्वाद भी दिया। सबने ये कहा कि हम आपके साथ में हैं और मेरी भी इच्छा है कि आपकी बार जितने भी दल हैं, संगठन हैं, सबको एक छत के नीचे लाने की मेरी भी इच्छा है और मैं भी लग गया इसके अंदर कि सबको एक छत के नीचे ला गए और इकट्ठी लड़ाइयाँ लड़ेंगे। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने पिछड़ा वर्ग के विधायक हैं उनका सपोर्ट करना चाहिए कि पार्टी का सपोर्ट नहीं करना चाहिए? देखिए, जब ओबीसी एससी और एसटी के लोग चुनाव लड़ते हैं, तुमने भी देखा होगा कि इन लोगों को कहीं से कहीं तक कोई भी पार्टी इनको नहीं साथ देती है। हारे या जीते ना लाइक कर दिया, जीत के भी जाएं तो कुन्ने में बैठा लेते ले जाके, नहीं मंत्री कोई और बनता है और मेहनत कोई और करता है। तो इसीलिए मैं लड़ाई ओबीसी और एसटी इसलिए लड़ूंगा। वो तो पावरफुल लोग हैं, वो तो उनकी लड़ाई क्या लड़नी है।
उनकी लड़ाई की जरूरत नहीं है उनको। जैसे कि बीजेपी ने पेशड़ाबाद की किसी लोधी समाज या यादव समाज या किसी हरिजन के हरवा समाज को टिकट दे दिया, तो उनका सपोर्ट पेशड़ाबाद है क्या इन लोगों को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या अलग पार्टी बना के ही सपोर्ट करना अलग चाहिए? नहीं, ओबीसी SC ST को कहीं भी रहें, किसी भी दल से रहें, हमें उन्हें जिताना है और उनको पार्लियामेंट और विधानसभा भेजना है उन लोगों को, ताकि वो हमारी ओबीसी की और SC ST की बात रख सकें और बोल सकें वहाँ पे। हमें गूंगे लोगों को नहीं चाहिए, हमें ऐसे लोगों को। मैं तो ये चीज़ देख रहा हूँ, वर्षों से सदियाँ बीत गई, लोधी समाज के लोग, लोधी समाज के लोग हैं 98% देश में भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है, 98%। और उनकी दशा देख लीजिए क्या कर दी, मेरे पर कितने केस लगा दी, मेरी दशा क्या कर दी। माननीय उमा भारती जी को निकाल दिया, माननीय कल्याण सिंह जी को निकाल दिया, माननीय साक्षी महाराज को निकाल दिया, माननीय प्रहलाद जी को निकाल दिया। मतलब उनके लीडरों के ये हद कर दी है। मेरे पे तो तुम्हें पता होगा कितने केस लगाए, इतने केस लगाए मेरे पे, तो आप गिनते थक जाओगे, ये स्थिति कर दी है। तो हम जब इतना आपको दे रहे हैं वोट और फिर हमारी कदर नहीं और ना हमारा वहाँ पे किसी चीज़ का, हमारे लोगों को कोई चीज़ की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलता हम लोगों को, वो हमको क्या समझते हैं, बधुआ मजदूर। लेकिन हम बधुआ मजदूर नहीं रहेंगे, अब हम लड़ाई लड़ेंगे और सब भाइयों से मिलके ये लड़ाई जंग जारी रहेगी। आपने पाखंडवाद के बाद एक बयान दिया, बयान के बाद मामले में काफ़ी तूल आया। उसके बाद BD शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, आप उनके पास गए, अंदर क्या बातचीत हुई और उसके बाद फिर आपको तुरंत पार्टी से निष्कासित कर दिया, ऐसा क्या हुआ? जैसे ही मेरा बयान वायरल हुआ तो माननीय उमा भारती जी ने मुझको तुरंत टेलीफोन किया, मुझसे बोला तुरंत भोपाल आइए। और मैं भोपाल गया, माननीय उमा जी से मिला। उमा जी ने मुझसे कहा कि ये तो तुमने बात कही है, इस पर जाके लिखित में माफ़ी मांगी है और पार्टी से माफ़ी मांगी है। तो मैं माननीय उमा भारती जी के कहने पर मैं गया, मैंने माफ़ी मांग ली। मुझे ये भी लिखा मैंने उसमें माफ़ी मांगने में, मैंने कहा ये बड़े भाई हैं हमारे, हमको बड़ा भाई बोलता हूँ मैं, कि ये बहुत बड़े दिल के हैं और ये मुझे ज़रूर माफ़ करेंगे। लेकिन माफ़ तो किया नहीं, केस भी लगा दिया और जान से मारने की